सावन की पहली बारिश। आसमान में काले बादल छा चुके थे। पूरा गांव बारिश का आनंद ले रहा था, लेकिन रामू की झोपड़ी में चूल्हा ठंडा पड़ा था। 2 दिन से कोई मजदूरी नहीं मिली थी। घर में सिर्फ थोड़ा सा बेसन बचा था। अचानक दादी कमला दरवाजे पर आईं। रामू बेटा, भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। लेकिन दादी, अब तो उम्मीद भी खत्म हो रही है। दादी अपनी टोकरी खोलती हैं। उसमें एक देसी मुर्गा और मसालों की छोटी पोटली होती है। आज बारिश है, गरम गरम चिकन पकोड़े बनाओ। लेकिन कौन खरीदेगा? पहला ग्राहक भगवान भेजेगा। रामू गांव के बरगद के नीचे छोटी दुकान लगाता है। तेल में जैसे ही पहला पकोड़ा गिरता है, पूरा माहौल खुशबू से भर जाता है। तभी भोला पहुंचता है। अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो पैसे वापस। एक पकौड़ा खाते ही अरे वाह, ये तो कमाल है। वो जोर से चिल्लाता है। अरे गांव वालों, जल्दी आओ। कुछ ही देर में 10, 20, फिर 50 लोग लाइन में लग जाते हैं। बारिश, गरम पकौड़े और चाय, पूरा गांव खुश हो जाता है। लेकिन दूर से लालचंद सब देख रहा होता है। इतनी भीड़ मेरी दुकान पर कभी नहीं आई। अगले दिन लालचंद भी चिकन पकौड़े बेचने लगता है। बड़ा बोर्ड, बड़ी दुकान, तेज म्यूजिक, लेकिन स्वाद नहीं। लोग फिर रामू के पास लौट आते हैं। रामू के पकोड़ों में प्यार है, तुम्हारे में सिर्फ पैसा। लालचंद चोरी छिपे रामू के मसाले बदल देता है। सुबह पहले ग्राहक को स्वाद अजीब लगता है। रामू हैरान रह जाता है। तभी किसी ने चाल चली है। भोला रात की घटना बता देता है। सरपंच गांव वालों को बुलाते हैं। लालचंद पकड़ा जाता है। दूसरे की मेहनत चुराने वाला कभी सफल नहीं होता। लालचंद शर्मिंदा हो जाता है। अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। लालचंद की दुकान गिर जाती है। सारा सामान बह जाता है। वो रोने लगता है। अब मैं बर्बाद हो गया। रामू अपनी कमाई का आधा हिस्सा लालचंद को दे देता है। पूरा गांव हैरान रह जाता है। मैंने तुम्हारा नुकसान किया। अगर मैं भी तुम्हारी तरह बन गया तो फर्क क्या रहेगा? कुछ महीने बाद रामू की छोटी दुकान एक बड़े ढाबे में बदल जाती है। बोर्ड पर लिखा होता है, दादी कमला स्पेशल चिकन पकौड़े। लालचंद अब वहीं ईमानदारी से काम करता है। पूरा गांव बारिश के दिनों में वहीं इकट्ठा होता है। खाने में स्वाद मसालों से नहीं, नियत से आता है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई कभी बेकार नहीं जाती। आज मैंने समझ लिया, लालच इंसान को छोटा और इंसानियत बड़ा बनाती है। बारिश की ठंडी फुहारों के बीच गर्मा गर्म चिकन पकौड़ों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। उस दिन लोगों ने सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और माफी की ताकत भी महसूस की। रामू की कहानी हर घर तक पहुंची और गांव के बच्चे बूढ़े एक ही बात कहने लगे, दूसरों को गिराकर नहीं, मेहनत और अच्छे व्यवहार से ही असली सफलता मिलती है।
मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेहनत से कमाया गया सम्मान सबसे बड़ी दौलत है और इंसानियत हर लालच से बड़ी होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी ऐसी ही आगे आने वाले लेटेस्ट कहानी देखने के लिए हमें कमेंट ज़रूर